जय हिंद। ए टू स्टडी बाय संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग क्या कीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और क्वालिटी ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि 360 के प्लस ही रखें, जिससे कि आप सबको साफ साफ दिखाई देगा। अन्यथा इस क्लास का आप लोग जो है बेनिफिट नहीं उठा पाइएगा। और थोड़ा सा आवाज़ के लिए मैनेज कीजिएगा, क्योंकि माइक जो है में प्रॉब्लम था। कई बार कोशिश किए लेकिन माइक जो है ठीक नहीं हुआ। लास्ट में क्लास भी स्टार्ट करना था, बहुत देर हो रहा था। बच्चों लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कई सारे बच्चे। चलिए, तो लेट हुआ है लेकिन एक बेटर तरीका से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। पहले इतना जान लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा आज भर जो है आप लोग दिक्कत में रहेंगे। आज थोड़ा सा हिंदी मीडियम को लेकर के चलेंगे ज़्यादातर। इंग्लिश मीडियम वाला के लीजिए, नेक्स्ट क्लास से जो है आप सबका जो है इंग्लिश मीडियम वाला भी इसी में इंक्लूड, या फिर क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम का जो है अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो फिजिक्स में जो है हम सबका मुख्य रूप से 4 से 5 चैप्टर पढ़ने का है फिजिक्स। अच्छा, क्लास 10th का ही है एनसीईआरटी, उसी को फॉलो करके लेकर ही चल रहे हैं। उससे ज़्यादा जो है कंपटीशन तक में भी कोई पूछता नहीं है। चलो, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ऑप्टिक्स। क्या होगा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोलेंगे तो प्रकाश, प्रकाश या प्रकाशिकी, प्रकाशिकी या प्रकाश लिख देते हैं, या प्रकाशिकी। ठीक है। पहले देखिए, सबसे अच्छा उपाय क्या रहता है पढ़ने का, पहले क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है हम सब पहले जान लेंगे। और टेंशन ना लीजिए, आप सबके एग्जाम होते होते सिलेबस जो है कंप्लीट रहेगा टोटल, इसलिए अकबकाइएगा नहीं। दूसरा चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। सेकेंड चैप्टर जो है, फर्स्ट में प्रकाशिकी में ही है 2 चैप्टर, अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है 2 चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मानव आंख या मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। ऐसे तो बहुत सारा पढ़ने का है। फिर 9th में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ जो हम लोग 9th में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है इस बैच में 4 चैप्टर हम लोग अभी कवर करेंगे, क्योंकि इस 4 चैप्टर से जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर फिजिक्स से आता है तब फिजिक्स से यही 4 चैप्टर से क्वेश्चन आप सबके पास देखने को मिलेगा। चलिए, तीसरा की बात करेंगे हम लोग। थर्ड में बात करेंगे हम लोग करेंट। क्या बात करेंगे? करेंट का। थर्ड में फिजिक्स का बात करेंगे, करेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है आप सबका पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि 2 को पढ़ा दिए, 4 चैप्टर फिर छोड़ दिए, पूरा साइंस खत्म होगा। करंट चौथा, मैग्नेटिक करंट या फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव, ये आप सबका जो है टोटल 4 चैप्टर हम लोग अभी कवर करेंगे। फिर आगे 9th वाला कवर करेंगे। इस प्रकार से पूरा पूर्ण रूप से हम लोग खत्म करेंगे साइंस को। ठीक है, चलिए। उसके बाद इतना पहले खत्म करते हैं। अच्छा, जिनको उतारना रहेगा उतार लीजिएगा साथ में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिख दिए हैं, फिजिक्स में इतना ऑप्टिक्स हो जाएगा, प्रकाश मानव नेत्र पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने का है। फर्स्ट चैप्टर बात करेंगे हम लोग तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 गो, मतलब अपवर्तन परावर्तन जो है 2 गो, ये पढ़ने का हम सबको है। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर से ही आज हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग उतारते चलिएगा साथ साथ में। चलिए, हम लोग जो है बात करेंगे पहले प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश। क्या है प्रकाश? ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है प्रकाश पहले? व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है और कुछ नहीं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग उसको, कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट ऑन कर दे रहे हैं,
अगर जिस रूम में हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोग देख पाइएगा हमको अगर लाइट बंद कर देंगे तो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट के सहारे ही हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होता, इस दुनिया में जो है लाइट नहीं होता, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो, सन हो, बल्ब हो, कोई भी हो, अगर नहीं होता तो हम लोग जो है कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो क्या बोले? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अब कोई भी वस्तु को ऐसा नहीं कि अदृश्य चीज को भी हम लोग देख लेंगे, जैसे हवा को देख पाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आप सबको लिख दिए हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के चलिएगा साथ में, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रकाश के गुण धर्म को। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के गुण धर्म का, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड। चलिए क्या बात करेंगे हम लोग, इसको पहले मिटा लेते हैं क्योंकि ये लंबा है प्रकाश का गुण धर्म जो है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्रकाश के गुण धर्म के, या प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण धर्म या गुण, तो इसमें क्या होगा प्रकाश का गुण? पहला आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा हमेशा सरल रेखा में गमन करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से गया और इधर मुड़ गया। ये प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। चलिए क्या बोले? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, गमन करती है। अब बोलिएगा सर, क्या प्रकाश को जो है चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। प्रकाश के लिए, या फिर ऐसे लिख लो, सॉरी, प्रकाश के माध्यम तो होगा, जैसे पानी में कुछ और होगा, हवा में कुछ और होगा। प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा बात कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रकाश में जो है मुख्य रूप से बात करें तो कोई अगर कुछ पर अगर पड़ता है प्रकाश कोई वस्तु पर पड़कर, कोई वस्तु पर पड़ती है तो या तो उसका अपवर्तन होगा
या तो उसका अपवर्तन होगा या परावर्तन। पलती है तो उसका परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। या कर लो। चलिए, क्लियर हुआ होगा। और बात कर लेंगे, प्रकाश की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, ये भी तो उसका गुण है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये भी एक गुण है। तो इस प्रकार से जो है प्रकाश के बारे में हम लोग बात की। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में, क्या 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 इसका स्रोत है। तो मुख्य रूप से प्रकाश का जो है दो स्रोत है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में बताइएगा कौन कौन हो जाएगा। अच्छा, पहले ये बताइए कि प्रकाश का स्रोत स्रोत किसको बोलते हैं। तो जिससे प्रकाश निकलेगी उसको प्रकाश की स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, सुनते जाइएगा बढ़िया ढंग से, याद हो जाएगा। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको। फर्स्ट में बात कर लेंगे हम लोग, तो फर्स्ट में प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन कौन हो जाएगा? तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक है। चंद्रमा, चंद्रमा के पास तो खुद अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन चमकता है, उससे हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आता है, चमकता है सूर्य के सहारे, सूर्य के प्रकाश के सहारे। फिर भी लेकिन बात करेंगे कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा से आ रहा है। तो सूर्य क्या हो जाएगा? हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा प्रकाश का। अब मानव निर्मित में बात करें तो मानव निर्मित में जो बल्ब, जिसकी सहायता से यहाँ देखो रूम में जो उजाला है बल्ब, ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। तो इस प्रकार से प्रकाश का स्रोत के बारे में बात कर लिए। ठीक है, अब जो है प्रकाश कोई वस्तु से आर पार हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके आधार पर प्रकाश को तीन भागों, सॉरी वस्तु को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में? तीन भागों में। पहला बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, प्रकाश का स्रोत लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, जिसके कारण उसको नहीं लिखे। चलिए, क्या बात की है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वस्तुओं के बारे में। प्रकाश किसमें गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है, इस आधार पे जो है प्रकाश वस्तु को तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट बात करेंगे हम लोग परभासी वस्तु। क्या बात करेंगे हम लोग? परभासी, परभासी वस्तु। तब बोलिएगा सर इसको किसको बोलते हैं? अरे बउआ, इतना सिंपल है ये सब, इस सबको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसा जान लो। अब कोई वस्तु है, उससे प्रकाश आर पार हो गया, परभासी। जैसे आर पार नहीं हुआ, अब बोलिएगा सर आर पर कुछ होता है, मतलब उससे होकर के गुजर जाए तो हो जाएगा पारदर्शी। परभासी क्या होगा? जिसमें जो है कम मात्रा गुजरेगा, थोड़ा गुजरेगा, पूर्ण रूप से नहीं गुजरेगा, परभासी। और बात करेंगे हम लोग अपारदर्शी, जिससे होकर के बिल्कुल प्रकाश नहीं गुजरती है, वो हो जाएगा अपारदर्शी या अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपार नहीं बोलिएगा, अपारदर्शी। ठीक है, चलिए परभासी, परभासी, पारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी, ये तीन भागों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर पूरा लिख लिख करके, हाँ बउआ लिख लिख करके पूरा बताएंगे। ठीक है, सिलेबस पूरा हो जाएगा। हाँ, सिलेबस पूरा हो जाएगा आप सबका जो है पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा होगा। साइंस का तो पूर्ण रूप से होगा ही होगा, कोशिश करेंगे आर्ट्स का भी आप सबका पूरा करा दे, सोशल साइंस का। चलिए, परभासी बात करें, जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो, कुछ भाग गुजरे। पारदर्शी, जिससे प्रकाश जिस वस्तु से
अच्छा, हम यहाँ गुजरती हो लिख दिए हैं, पूर्ण रूप से गुजरे, अपारदर्शी जिस वस्तु से चलिए ये हो गया हमारा इतना, परभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, चलिए इतना चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ने का है, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, फिर बात करेंगे अपवर्तन। परावर्तन पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा हम सबको, दर्पण। दर्पण भी तीन प्रकार का हो जाएगा, समतल, उत्तर और अवतल। गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे फिर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अभी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उतना ले करके चलिएगा जो एग्जाम में पूछे। पूरा पूरा आप सबका एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, इसको छाप लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं, छापना नहीं था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इंग्लिश मीडियम वाले सर बताए तो होगा, इंग्लिश वाला जो है इंग्लिश मीडियम के लिए नेक्स्ट क्लास से जो है आप सबको इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाला को बोल करके लिखा देंगे। ठीक है, अब चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब बोलिएगा सर क्या है ये प्रकाश का परावर्तन, तो किताबी भाषा वाला रटना नहीं है। अभी हम लोग जो है सिंपल भाषा वाला रटेंगे। सिंपल भाषा क्या बोलता है हमारा, सिंपल भाषा बोलता है कि कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर, कोई प्रकाश है, जैसे आईना ही ले लिए आप, आईना क्या ले लिए, परावर्तक सतह मतलब समझे, जिससे कि प्रकाश टकरा करके वापस लौट सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा वस्तु ले लीजिएगा कि वहाँ उसमें प्रकाश सोख ले, वापस भेजे नहीं। चलिए तो ही बात करते हैं, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौटती है तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश की प्रवर्तन जो है, जब प्रकाश कोई वस्तु से या कोई वस्तु के परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो इसे ही हम लोग, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बोलिएगा सर क्या नियम भी होता है इसका, तो हाँ, दो गो नियम है इसका। प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम है सर। कौन कौन है, तो फर्स्ट में बात कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट में बात कर लेंगे। देखिए, अच्छा पहले लिखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश का किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना घटना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है।
प्रकाश का किसी वस्तु के परावर्तक सतह से लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसको फिगर से भी देखना है, चलिए आइए देख लेते हैं फिगर से भी। अब मान लिए ये कोई प्रकाश वस्तु का परावर्तक सतह है। अब यहाँ से कोई प्रकाश आया और ये टकरा करके वापस लौट गया, टकरा करके वापस लौट गया, इधर से पड़ रहा है और इधर लौट रहा है। चलिए, तो अब ये जो प्रकाश पड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, मतलब आपतित होती है, आपतित किरण। और ये जो लौट रही है टकरा करके, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब बोलिएगा सर ई को चीज है, तो इसको बोलते हैं, अच्छा पहले ही देख लीजिए, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और ये क्या हो जाएगा सर? ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु जहां ये दोनों पड़ रहा है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। चलिए, ये क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा आपका आई अपवर, सॉरी, आपतन कोण, अपवर्तन नहीं, अपवर्तन में पढ़ेंगे। आपतन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण। और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो इसको बताने का मेन लक्ष्य पहले क्या था? तो इसका बताने का मेन लक्ष्य था कि अभी हम लोग नियम पढ़ेंगे, तो नियम में आ जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले आपतन कोण हमको पता न रहता, तब कैसे समझ पाते परावर्तन के नियम को। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में भी। अब बारी बारी से सबका डिफिनेशन देखते हैं, आपतित किरण का, अभिलंब का, परावर्तित किरण का और आपतन बिंदु का। और आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए इसको एक बार छाप लीजिए जल्दी से। या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ऑफलाइन की तरह फील हो रहा है। अब हुआ जरूर होगा ऑफलाइन की तरह फील, कहीं से भी नहीं लगेगा आप सबको कि ऑनलाइन पढ़ा रहे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं आपतित किरण का। आपतित किरण, तो क्या बताया अभी आपतित किरण के बारे में? वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, या ऐसे लिख लीजिए ना, उतना बड़ा करे की कौन जरूरत है। परावर्तक सतह पर परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित आपतित किरण क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं परावर्तित किरण। बोलिएगा सर परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या बताया आप सबको, शुरू में ही बता दिए हैं कि आप लोग जो है या तो हेडफोन यूज कर लीजिए या फिर साउंड बढ़ा करके रखिएगा पूरा, तभी आप लोग इस क्लास का बेनिफिट ले पाइएगा, अन्यथा क्लास का बेनिफिट नहीं ले पाइएगा। इसके बारे में लिखिएगा, परावर्तक सतह से परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, परावर्तित हो गया आपतन कोण का। आपतन कोण, ठीक तो हुआ,
क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? सही तो है, दिख रहा है यहाँ पे? आप लोग क्या किए होंगे, स्क्रीन का जूम कर लिए होंगे, थोड़ा सा कम कर लीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक है यहाँ से। आपतन कोण, आपतन कोण किसको बोलेंगे? तो आपतित किरण एवं अभिलंब अभिलंब से बना कोण ही होता है आपतन कोण। क्लियर? आपतन कोण किससे बना था, अभी देखे थे हम लोग, आपतित किरण और अभिलंब द्वारा। चलिए इसके बारे में याद रख लीजिएगा, इसे आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करेंगे? स्मॉल आई, आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बच गया प्रवर्तन कोण। अब बोलेगा ये क्या है सर? तो प्रवर्तन कोण ये बनेगा परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब द्वारा। क्लियर? क्लियर हो गया। अब बचा दो प्रवर्तन नियम, इसको भी पढ़ लेंगे एक बार। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है? कोई कमेंट कर रहे सर राइटिंग सुधारिए। बहुत ठीक ठाक है, आप सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत है। आप लोग बस अच्छा से राइटिंग बना करके लिखिएगा, राइटिंग पे ही आप सबको नंबर मिलेगा। चलिए इतना तो बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं प्रवर्तन के नियम। क्या बात करेंगे हम लोग? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए तो क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो गो, पहले सुन लीजिए, समझिएगा बढ़िया से। उसके बाद जो है आप लोग फिर लिखिएगा, लिख देंगे हम खुद। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बोले? दो। कितने बोले? दो। फर्स्ट हम लोग अभी पढ़े हैं आपतन कोण। क्या पढ़े हैं? आपतन कोण। और क्या पढ़े हैं? आपतित किरण। और क्या पढ़े हैं? परावर्तित किरण। और क्या पढ़े हैं हम लोग? परावर्तन कोण। और क्या पढ़े हैं? अभिलंब। इतना चीज पढ़े ना अभी। तो उसी में से जो है फर्स्ट नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अच्छा अभिलंब छोड़ दिया था आपसे को ना, अभिलंब के बारे में याद रख लीजिएगा। सीधा क्या लंब डाला गया था, आपतन आपतन बिंदु पर अभिलंब डाले थे, उसी को बोला गया था अभिलंब। चलिए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या थे? एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट रूल, परावर्तन के फर्स्ट रूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब आइएगा सेकेंड में। सेकेंड नॉर्मल है, आई इजकल टू आर। बोलेगा सर ये क्या बोल दिए? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है बराबर होता है। ये सेकेंड नियम बोला हमारा। क्या बोला? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक बार रिवाइज करा देंगे पूरा। चलिए फर्स्ट रूल हम लोग लिख लेते हैं, एक बार समझ गए होंगे, अब फर्स्ट रूल लिखते हैं।
कोई लिखेगा तो लिख लीजिएगा, इसके दो नियम निम्नलिखित, दो नियम है ऐसे करके। चलिए फर्स्ट में बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। That is I इक्वल टू आर, दोनों स्मॉल में ही होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना हम लोग जो है आज इतना ही पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी हट गया है। मुख्य रूप से देखिएगा कि ये जो है पूरा जो है ऑन वन शॉट ही होगा, लेकिन आज थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, पहला दिन है जिसके कारण। ऐसे तो सोचे मीडियम के लिए अलग और हिंदी मीडियम के लिए अलग चले, लेकिन कंबाइंड करके टाइम जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आज फिर बस मैनेज कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी। चलिए आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अब रिवीजन में क्या क्या करना है, फर्स्ट में हम लोग शुरू से क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोग पढ़े प्रकाश। प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर? फिर क्या पढ़े? प्रकाश के स्रोत के बारे में, जिससे प्रकाश निकलेगी वो क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत। अच्छा, उसको दीप्तिमान वस्तुओं भी बोलेंगे, जिससे प्रकाश निकलेगी उसको दीप्तिमान वस्तुएं। चलिए उसके बाद स्रोत दो टाइप का था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हमारा सूर्य, सौरमंडल का सूर्य। सौरमंडल ज्योग्राफी में पढ़े किए। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग, मानव निर्मित में बात किए थे बल्ब के बारे में। चलिए उसके बाद जो है हम लोग किसके बारे में बात कर लिए? तो परभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये तीन वस्तु बात किए थे। परभासी जिससे प्रकाश, अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिए थे वहाँ। परभासी भीगा हुआ कागज ले लीजिए, उतना तो आप लोग है ही है नॉलेज वाले, क्योंकि ध्यान दे दीजिएगा। भीगा हुआ कागज तेल से क्या हो जाएगा? परभासी, जिससे प्रकाश का कुछ अंश गुजरता हो। पारदर्शी, जिससे प्रकाश का पूर्ण अंश गुजर जाता हो। पारदर्शी, जिससे प्रकाश गुजरता हो, मतलब बोल सकते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता हो। शीशा में जो है प्रकाश आर पार हो जाएगी। पानी का पतला रूप में भी प्रकाश आर पार हो जाएगी। पतला रूप में, ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा है तो उसमें प्रकाश जाएगी, ऐसा नहीं है, प्रकाश उस समय नहीं जा पाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए पारदर्शी का। अपारदर्शी में ईंट पत्थर ले लो, इस सबसे कभी प्रकाश गुजरने वाला नहीं है। चलिए इतना हो गया। फिर बात कर लिए हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के किसी परावर्तक सतह पर से टकरा करके वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रवर्तन। अब यहाँ पे हम लोग जो है 3-4 चीज़ पढ़े थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण के बारे में क्या पढ़े हम लोग? जो वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, आपतित किरण हो जाएगा। पढ़ करके वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, लंब ही क्या है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण।
क्लियर हो गया। फिर पढ़े हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। तो इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पता चलेगा कौन सा दर्पण में कैसा फिगर बनता है, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। चलिए आज के लिए जय हिंद। सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो कमेंट पढ़ते रह जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब, बताइए। अच्छा हाँ, जो डाउट होगा तो पूछिएगा, खड़ा है, पूछ लीजिए जो भी डाउट है। चलिए देख लीजिए, ठीक है, बंद करते हैं क्लास।